अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागो बहार पर मुबनी ये एक वीडियो है। इसमें बागो बहार से मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात और इसके साथ शुरू किस्से का ख़ुलासा भी पेश किया जाएगा और भी दीगर वीडियोस बागो बहार के दीगर किस्से यानी मुकम्मल बागो बहार का ख़ुलासा इसके बाद के दीगर वीडियोस में भी पेश किया जाएगा। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि उन वीडियोस को भी देखें। बागो बहार शुरू किस्से का। बागो बहार किस्सा चाहर दरवेश का तर्जुमा है जिसके खालिक मीर अमन है। मीर अमन बागो बहार के खालिक हैं। ये किस्सा चाहर दरवेश जो कि फ़ारसी किताब है उसका तर्जुमा है। बागो बहार को मीर अमन ने जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर 1801 ईस्वी में लिखना शुरू किया और इसकी तकमील 1802 ईस्वी में हुई। बागो बहार के 102 सफ़े जॉन गिलक्रिस्ट के एक इंतखाबी मजमूए यानी हिंदी मैनुअल में किस्सा चाहर दरवेश के उन्वान से 1802 ईस्वी में छपे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल ने बागो बहार को इनाम के लिए 31 पर 1802 ईस्वी में मुंतखब किया था। ये दास्तान पहली मरतबा मुकम्मल किताब की सूरत में 1804 ईस्वी में शाये हुई थी। बागो बहार जिसके खालिक मीर अमन है, ये किस्सा चाहर दरवेश का तर्जुमा है। 1801 ईस्वी में गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर मीर अमन ने लिखना शुरू किया था जिसकी तकमील 1802 ईस्वी में हुई थी। इस दास्तान में कुल 6 किस्से हैं, यानी बागो बहार में कुल 6 किस्से और 4 दरवेश हैं। हर दरवेश अपना अपना एक एक किस्सा सुनाता है और एक बादशाह आज़ाद बख्त खुद अपना सरगुज़श्त सुनाता है। और सबसे पहले एक किस्सा शुरू किस्से का नाम से सुनाया जाता है। इस तरह बागो बहार में कुल 6 किस्से हैं। आइए अब सबसे पहले शुरू किस्से का ख़ुलासा मुलाज़ा फरमाएं, जिसे अगर हम एक किस्से के तौर पर बागो बहार में शामिल करते हैं और जोड़ते हैं तो कुल 6 किस्से मालूम होता है, या फिर अगर इसे एक तमहीद माना जाए तो कुल बागो बहार में 5 किस्से हुए। मुल्क रोम जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया है, उसके बादशाह आज़ाद बख्त है। आज़ाद बख्त की उम्र 40 बरस की है। वह ला औलाद होने की वजह से काफ़ी गमगीन है। उसी गम में वो सल्तनत को छोड़कर गोशागीर हो जाता है और महल के एक मकान में खलवत अख्तियार कर लेता है। बादशाह आज़ाद बख्त का वज़ीर खिरदमंद है जो उसके बाप का भी वज़ीर रह चुका था। उस पर बादशाह का एतमाद था। इस वजह से बादशाहत का काम वज़ीर खिरदमंद को लेने को कहा, लेकिन वज़ीर बादशाह आज़ाद बख्त को समझाता है और तसल्ली देता है। बादशाह को किसी तरह तसल्ली मिलती है। शुरू किस्से में मीर अमन ने ये तमहीद बांधी है कि मुल्क रोम की राजधानी कुस्तुनतुनिया है। उसके बादशाह का नाम आज़ाद बख्त है जिसकी उम्र 40 बरस हो जाती है, लेकिन वो अब तक ला औलाद होने की वजह से काफ़ी गमगीन रहता है। एक दिन वो सल्तनत को छोड़कर गोशागीर होकर एक महल के कोने में बैठकर सिर्फ इबादत करना चाहता है और हुकूमत को त्याग कर देना चाहता है और कहता है कि वो अपने वज़ीर को कि तू इस सल्तनत को अब चला। उस वज़ीर का नाम खिरदमंद होता है जो उसके यानी आज़ाद बख्त बादशाह के वालिद के वक्त का भी ये वज़ीर था और ये एतमाद उस पर बादशाह वज़ीर पर एतमाद करता है। इस वजह से बादशाहत उसी को संभालने को कहता है, लेकिन खिरदमंद किसी तरह बादशाह को तसल्ली दिलाता है और फिर बादशाह तसल्ली पाकर बादशाहत का भी काम करता है। और आगे देखिए क्या होता है। बादशाह अब हर रोज़ सुबह को दरबार करता है। तीसरे पहर कुतुब बीनी
اور درود و استغفار میں رہتا ہے۔ قبرستان کی طرف رجوع کرنے کے مراد پانے کا فارمولہ اس نے ایک کتاب میں پڑھ کر حاصل کیا۔ ایک رات بھیس بدل کر اور کچھ اشرفی لے کر گورستان جانے لگتا ہے۔ بادشاہ کو جب کسی طرح سے وزیر تسلی دے، وہ بادشاہ ہر روز صبح سویرے تخت پر بیٹھتا ہے، دوپہر کے وقت تلاوت اور دعا اور استغفار کرتا ہے۔ ایک دن اسے کسی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ اگر دل مردہ ہو اور قرار نہ ملے تو گورستان یعنی قبرستان جانا چاہیے۔ اس بات کو وہ جب کتاب میں پڑھتا ہے تو ایک رات بھیس بدل کر اور کچھ اشرفی لے کر گورستان چلا جاتا ہے، یعنی قبرستان چلا جاتا ہے۔ قبرستان میں آندھیوں کے درمیان ایک شعلہ سا نظر آیا۔ جس کے قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ گلے میں کفنی ڈالے 4 درویش سرزانوں پر دھرے عالم بے ہوشی میں بیٹھا ہے۔ فقیروں کے سامنے پتھر پر ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا، جبکہ وہاں آندھی چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو یہ روشنی حکمت کی روشنی محسوس ہوئی۔ وہ ان فقیروں یا درویشوں کی حقیقت جاننے کے لیے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اتفاقاً ایک فقیر کو چھینک آ جاتی ہے۔ تینوں فقیر چونک پڑتے ہیں، چراغ کو اکساتے ہوئے اور دوران گفتگو طے کرتے ہیں کہ اپنی اپنی سرگزشت سب بیان کریں۔ چنانچہ پہلا درویش اپنا قصہ سنانا شروع کرتا ہے۔ جب بادشاہ قبرستان پہنچتا ہے اس وقت آندھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران اسے ایک شعلہ سا نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کفنی پہنے ہوئے، یعنی کفن کی طرح سفید لباس پہنے ہوئے 4 درویش سرزانوں بیٹھا ہوا ہے۔ اس آندھی میں ایک چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ چراغ کو ٹمٹماتے ہوئے اس کی روشنی دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ روشنی حکمت کی روشنی ہے، اور ان چاروں کی حقیقت کو جاننے کے لیے بادشاہ ڈرتے ہوئے ایک گوشے میں چھپ گیا اور چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سننے لگا۔ اب یہیں سے پہلا درویش اپنی داستان سنائے گا، جس کا ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا۔